नमस्कार गाइस, जय हिंद। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और हम एक नए पहल की स्टार्ट आज से करने वाले हैं। एक नया स्टेप लेने वाले हैं जिसमें जैसे कि हमारी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था अनुलोम विलोम का, तो उसके ऊपर में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, किसी का अल्सर का प्रॉब्लम है, तो कि तरह तरह की कई सारी कमेंट्स आई हैं। तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें हम क्या करें या अनुलोम विलोम इसके लिए पर्याप्त है। तो आज हम सबसे पहले लेना चाहेंगे रिंकू गोयल जी का। रिंकू गोयल जी का जो क्वेश्चन है, उनका अल्सर का प्रॉब्लम है। अल्सर में उन्होंने पूछा है कि क्या अनुलोम विलोम से अल्सर सही हो सकता है। तो बिल्कुल रिंकू जी, एक्चुअली क्या है कि अनुलोम विलोम हम अपने शरीर के अंदर में जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, उस हर एक ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की सही पर्याप्त मात्रा में डिलीवर करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। और सेल्स से ही टिश्यू बना है और टिश्यू से ही ऑर्गन्स बना है। तो ऑर्गन्स जो है हमारी, जैसे कि आपकी बड़ी आंतें, छोटी आंतें में जो जहाँ पे भी अल्सर है, जहाँ पे भी घाव बन रहा है या बना हुआ है, चाहे जितना भी पुराना हो, ठीक है, तो उसमें कुछ मदद तो मिलेगा आपको, राहत स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसको कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें आयुर्वेद, न्यूट्रिशंस और साथ में आपको योग, प्राणायाम, और साथ साथ में आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के कोई भी मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो वो सभी को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आप बहुत फास्ट रिकवर कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। किसी भी एक चीज़ के ऊपर में डिपेंड ना रहें, कहीं भी ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर में ना रहें, क्योंकि मेडिसिन आप अगर यूज़ करते हैं तो आज के डेट में जितने भी मेडिसिन हैं, आप अगर गूगल पे जा कर के सर्च करके देखेंगे तो हर एक मेडिसिन का आपको 5, 7, 10 साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसको अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक बीमारी के रूप में आपके शरीर में आ जाती है। तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर में कि हमारी बॉडी के अंदर में कोई भी डिजीज़ आ चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सके, कैसे उसको हटा सके और अपने बॉडी को स्वस्थ करके परमानेंटली हमेशा के लिए अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रख सकें। तो इसके लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम की आपकी टाइमिंग कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट की होनी चाहिए। जैसे आप 15 से 30 मिनट तक अनुलोम विलोम और उसके बाद में 5 मिनट का आप कपालभाति भस्त्रिका करते हैं। कपालभाति भस्त्रिका आप जब भी करें जब आपकी बॉडी इजाज़त दे रही है। अगर आपकी बॉडी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, अल्सर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, घाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो फिर आप ज़्यादा कपालभाति और भस्त्रिका ना करें। फिर आप ब्राह्मणी, उद्गीत या ओम का उच्चारण आप करें, तो ये ज़्यादा आपकी बॉडी को हीलिंग करेगा। साथ में सबसे पहले हमारी ज़रूरी क्या होती है, डाइट। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है हमारे शरीर के अंदर में, वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान से रिलेटेड होती है। अगर हम खान पान सही नहीं ले रहे हैं या फिर हवा सही नहीं है, हवा स्वस्थ नहीं है, खान पान स्वस्थ नहीं है, और पानी, ये हवा, भोजन और पानी, ये 3 चीज़ अगर आपके स्वस्थ नहीं है, साफ शुद्ध नहीं है, तो फिर आपके शरीर में, हमारे शरीर में आसानी से बीमारी कोई भी क्रिएट हो जाती है, डिजीज़ेस आ जाती है। तो आप खान पान में सुबह में सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने दिन को टर्मरिक टी के साथ में। जैसे कि हल्दी की जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के और उसको बढ़िया से क्रश कर लीजिए और उसमें 5 से 7 नीम के पत्ते और 5 से 7 काली मिर्च, ब्लैक पेपर आप डाल करके और फिर उसका उपयोग करें। हल्दी के अंदर में जो लाल वाली पार्ट होती है, कच्ची हल्दी के अंदर में देखेंगे तो लाल वाली जो पार्ट होती है, उसके अंदर में करकुमिन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। करकुमिन आपके घाव जो भी है, घाव को भरने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, ये सारी चीज़ें उसमें जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप जो नीम के पत्ते यूज़ करते हैं, नीम में भी सेम चीज़ें होती है, आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल से ये सारे के ऊपर में काम करता है, तो आपको ये बहुत अच्छा मदद करेगा। अब आप जो उसमें काली मिर्च आप यूज़ करते हैं, तो काली मिर्च जो है वो करकुमिन की पावर को बूस्ट करता है,
उसको बूस्टर के तौर पे वो काम करता है ब्लैक पेपर। तो इसको आप सुबह सुबह में जब इसकी चाय बना करके लेंगे, बढ़िया से तीनों को क्रश करके और उसके बाद में 1 लीटर पानी में सबको डालें और डाल करके उबालते उबालते जब वो 1 कप के बराबर या मतलब कि 200 ml के आसपास में वो बच जाए, फिर आप उस चाय को सिप सिप करके कम से कम 15 मिनट तक 20 मिनट तक आप उसको पीजिए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा वॉक किया, वॉक करके फ्रेश होने गए और फिर अपना स्नान ध्यान करके और फिर योग आसन किया। योग आसन में आपको क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ। योग आसन में थोड़ा सा आप अपनी बॉडी का वार्म अप कर करके हल्की लाइट एक्सरसाइज करने के बाद में आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, मरकट आसन कर सकते हैं, साथ में मंडूक आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन में आप पहले जैसे हम मंडूक आसन के लिए हम ऐसे हाथों को बंद करके और फिर पेट के पास में हम रखते हैं, इस प्रकार से ना रखें, ठीक है। पहले हाथ को खुला रख करके ऐसे और फिर रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हल्का मसाज देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, घाव लगा हुआ है, अल्सर का जो घाव है, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप इस तरीके से आप उसको मरकट आसन हो गया, मंडूक आसन हो गया, ये आसन कर सकते हैं। 100 आसन आप 10 मिनट का 100 आसन लें, उसके बाद में फिर बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम में पहले आप शुद्धिकरण कर लें अपनी बॉडी का, जैसे कपालभाति और भस्त्रिका हो गया। उसके बाद में आप अनुलोम विलोम स्टार्ट करें। अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। अनुलोम विलोम का जो नेक्स्ट वर्जन होता है जिसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है तो आप ज़्यादा समय तक होल्ड करें, नहीं तो कम से कम 1 सेकंड की ब्रीद इन, 1 सेकंड का होल्ड, 1 सेकंड का ब्रीद आउट और अगेन 1 सेकंड का होल्ड। आप ये 4 प्रक्रिया में आप करें, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पूरी नाड़ियाँ जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती है उसमें आपको ये सपोर्ट करेगा और आपकी बॉडी को हील करने में बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। उसके बाद में आप 5 से 10 मिनट का आप मेडिटेशन 10 मिनट का कम से कम मेडिटेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप सुबह का जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट होगा, वो ब्रेकफास्ट आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि सुबह में ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप फल और सब्जियों का सलाद स्लाइस काट करके और फिर उसको यूज़ करें, उसको जूस बना करके ना यूज़ करें। जूस बनाने में सबसे ज़्यादा जो उसमें फाइबर होता है, वो फाइबर सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। तो क्योंकि हम उसको फाइबर को हटा देते हैं, फेंक देते हैं। और जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अभी जैसे आपको अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होता है वो फाइबर होता है। और फाइबर आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो आंत है वो साफ़ रहेगा। और इस कंडीशन में आपको आंत साफ़ रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि कहीं भी हमारे बॉडी में ऊपरी पार्ट में कहीं पे भी घाव होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई जख्म होता है, तो सबसे पहले हम उसको वॉश करते हैं धो करके और फिर उसमें बढ़िया से हम डिटॉल या पंचतुलसी वगैरह से बढ़िया से साफ़ करते हैं। सफाई ज़रूरी है। जब हम ऊपर से उसको साफ़ रखते हैं उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी गम लगाते हैं उसके ऊपर में, ठीक है, ट्यूब लगाते हैं, तो वो बढ़िया से फास्ट रिकवर करता है। वैसे सेम हमारे अंदर में है। अंदर में आप किसी भी प्रकार का मसाला, तेल ऐसा या फिर पामोलिन ऑयल का उपयोग करते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह, ये सारी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह बाहर का यूज़ करते हैं, तो इसमें पामोलिन ऑयल होता है और ये जा करके आपकी आंतों में चिपकता है। साथ में आप जितना ज़्यादा हो सके वो आप मैदे से बना हुआ हर एक प्रोडक्ट को अवॉइड करें, उसको बिल्कुल ही यूज़ ना करें और ग्लूटेन फ्री आटा का उपयोग करें। कुछ दिन हो सके तो राइस यूज़ ना करें और अगर कर भी रहे तो फॉर्मेटेड आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बना हुआ राइस चावल जो है उसको दही के साथ में रख करके रात भर छोड़ दिया और सुबह में आप ब्रेकफास्ट के तौर पे आप उसको ले लिए, ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। तो इस तरीके सुबह का आपका ब्रेकफास्ट होगा। दोपहर में आप कोई भी मिलेट्स की रोटी बना करके वो आप ले सकते हैं हरी सब्जी के साथ में। सब्जी में किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा तेल और मसाला नहीं होना चाहिए। तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तिल का तेल, नारियल का तेल और उसके साथ में फ्लैक्सीड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल ना ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस कंडीशन में। और साथ साथ में आप ऑलिव ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी तेल ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रिफाइंड ऑयल कोई भी लेने की कोशिश ना करें। अगर कोल्ड प्रेस आपको मिल रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा। और शाम का जो डिनर है वो आप 7 बजे से पहले करें। आपका जो स्टमक है और आते हैं, इन सारों को जितना ज़्यादा
रेस्ट मिलेगा, जितना लंबा गैप अगर आप देते हैं खाने में, तो उतना ही जल्दी ये हील करना स्टार्ट करेगा और आपके बॉडी स्वस्थ हो जाएंगे। तो और साथ साथ में आप जो डॉक्टर की सलाह से जो भी डॉक्टर ने आपको दवा दिया है आप उसको भी लेते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर में डिपेंड ना रहें। कभी भी ये ना सोचें कि सिर्फ अनुलोम विलोम करने से आपका जो अल्सर है वो ठीक हो जाएगा, या फिर सिर्फ योग आसन करने से ठीक हो जाएगा, या फिर सिर्फ आपने डाइट लिया उससे ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति सिर्फ कहता है कि आप बॉडी को डिटॉक्स करते रहो। डिटॉक्स ठीक है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो सिर्फ धुलाई से कुछ नहीं होता है, धुलाई और सफाई से कुछ नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। अगर हमारे छत के ऊपर में कहीं पे खड्डा लग गया है तो आप उसको कितना भी साफ़ करते रहे कुछ नहीं होगा, वो खड्डा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए हमें उसके ऊपर में प्लास्टर और सीमेंट और बालू से भरना ही पड़ेगा। तो जो आप ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि नीम, टर्मरिक, ये सारी चीज़ का उपचार आप करते हैं, तो उससे आपकी जो खड्डे हैं वो वहाँ से भरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप उसको जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अंधविश्वासी में आप न फंसे कि कहीं पे जाकर के अल्सर की झड़ाई होती है वहाँ पे झाड़ फूँक करके भी सही हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपका। कुछ हद तक वो आपको अगर, क्योंकि हमारी इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में अगर भगवान है तो शैतान भी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। कुछ हद तक आपको वो मदद कर सकता है, लेकिन जो घाव लग चुका है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ट्रीटमेंट आपको ऑक्सीजन दे सकता है, न्यूट्रिशंस दे सकता है, औषधि दे सकता है और मेडिसिन दे सकता है। इस तरीके से आपको पूरा अपनी ट्रीटमेंट को लेकर के चलना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छे से इस वीडियो में मैसेज मिल पाया होगा। सारी डिटेल्स मैं कोशिश कर पाया हूँ अपने तरफ से, जो आपको चाहिए होता है वो मैं आपको अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रिंकू गोहिला जी, आपके लिए पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही के ऊपर में बनाया हुआ है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और भी व्यक्तिगत जिसका भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके और अपनी प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं। हम आपको 100% हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपके कमेंट्स का 100% वीडियो के द्वारा हम आपको मैसेज ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और जहाँ पे भी मेरी गलती होती है वहाँ पे ज़रूर आप लोग बताया कीजिए, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम खुद को और पूरे इंडिया के हर एक व्यक्ति को एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे भाग्य होगा मेरा। थैंक यू सो मच।